आखिर क्यों 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश की सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या प्रधानमंत्री बनने के सपने ने सीएम नीतीश कुमार को खींच लाया उत्तर प्रदेश? कैसे उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार की एंट्री पलट सकती है बीजेपी की बाजी? राहुल गांधी के अमेठी वापसी की तैयारी से क्यों घबरा गई है बीजेपी? स्मृति ईरानी के उड़े होश। क्या अतीक अहमद की सीट से चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार? आखिर सरकार बनाने के लिए क्यों अहम है फूलपुर की सीट? क्या उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से मात्र 40 पर ही सिमट कर रह जाएगी बीजेपी? 10 साल के बीजेपी के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त फायदा उठाना चाह रही है विपक्ष। अगर विपक्ष 2024 में कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहती है तो उसे उत्तर प्रदेश में निर्णायक लड़ाई लड़नी ही होगी। क्या होगा जब उत्तर प्रदेश की रणभूमि में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मौजूद होंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार को पीएम बनाने के लिए मान जाएगी कांग्रेस? दोस्तों, फूलपुर को राजनीति के प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। कांसी राम से लेकर जवाहरलाल नेहरू और अतीक अहमद यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। अब नीतीश कुमार को यहां से उतारकर कुर्मी वोटों को साधने की तैयारी सपा कर रही है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो अपनी पार्टी जेडीयू की टिकट पर लड़ेंगे? राहुल गांधी और नीतीश यूपी के लोकसभा सीटों से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। फूलपुर लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव की सहमति से एक सर्वे कराया गया, जिसमें नीतीश कुमार को उतारे जाने पर जीत और हार के आंकलन को परखा गया है। जाहिर है सपा प्रमुख अखिलेश नीतीश के सहारे कुर्मी वोटर को साधने में जुटे हैं। वहीं अमेठी से राहुल को मैदान में उतारकर विपक्ष विपक्षी एकता की ताकत को उत्तर प्रदेश में और मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। फूलपुर राजनीति के प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है। यहां कांसीराम से लेकर जवाहरलाल नेहरू और अतीक अहमद भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं। दरअसल कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर नीतीश कुमार को उतारकर कुर्मी वोटों को साधने की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि कुर्मी मतदाताओं को साधने के लिए नीतीश जैसा बड़ा चेहरा जरूरी है, जो यूपी में बीजेपी के मजबूत किले को भेदने के लिए जरूरी है। दरअसल बेनी प्रसाद वर्मा के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कुर्मी का कोई बड़ा चेहरा नहीं मिल सका है। इसलिए तकरीबन 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहने वाले कुर्मी समुदाय को साधने के लिए विपक्ष नए प्रयोग में जुट गया है। कुर्मी समाज का प्रभाव यूपी के 25 जिलों में है, जहां 16 जिलों में 12% से अधिक मतदाता कुर्मी समाज से ताल्लुक रखते हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और रुहेलखंड में कुर्मी समाज की राजनीतिक ताकत का लोहा तमाम सियासी पार्टियां मानती हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियां कुर्मी के सबसे बड़े चेहरे नीतीश पर दांव खेलकर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही घेरने की तैयारी कर रही है। पूर्वांचल में नीतीश के अलावा विपक्षी पार्टियां अमेठी से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने की पक्षधर है। विपक्षी पार्टियां बीजेपी के गढ़ में ही आक्रामक होकर मैदान में उतरना चाहती हैं। कांग्रेस भी दक्षिण के टैग से बाहर निकलने को लेकर तैयार है। वहीं अपने पैन इंडिया प्रेजेंस को बरकरार रखना चाहती है। इसलिए यूपी और बिहार जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अपनी मजबूती को लेकर फिक्रमंद है। यूपी के फूलपुर, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापपुर जैसी कई सीटों पर नीतीश कुमार की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की मर्जी से यहां गुप्त सर्वे भी करवाया गया। जाहिर है अखिलेश भी नीतीश कुमार को फूलपुर से ही उम्मीदवार बनाने के पक्ष में है। इसलिए बिहार सरकार में नीतीश के काफी करीबी मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री विजेंद्र यादव नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। विपक्ष नीतीश कुमार के रूप में एक भावी प्रधानमंत्री चेहरे को भी देख रहा है, जिनके ऊपर कोई भी दाग या धब्बा नहीं है। नीतीश कुमार ने भी अपने राजनीतिक करियर को साधने के लिए घर परिवार, धन दौलत सब कुछ त्याग कर दिया था। वैसे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने साल 2010 के बाद से ही अपने राज्य के बाहर हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए, लेकिन चुनाव परिणाम में जेडीयू साल 2010 के बाद 2022 में भी बुरी तरह फिसड्डी साबित हुई। दरअसल जेडीयू की उम्मीद विपक्षी पार्टियों की 2 बैठक के बाद बढ़ गई है। इसलिए जेडीयू को लग रहा है कि कुर्मी बाहुल्य सीटों पर नीतीश को उतारे जाने से नीतीश बाजी मार सकते हैं और कुर्मी समाज के बड़े नेता के तौर पर पदस्थापित होकर केंद्र में नेतृत्व को लेकर दावेदारी मजबूत हो सकती है। नीतीश लाख कहें, लेकिन उनके पीएम बनने की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है नीतीश जैसे कद्दावर नेता का कुर्मी बाहुल्य इलाके से मैदान में उतरना सपा सहित विपक्षी पार्टियों को बड़ी ताकत दे सकता है। इसलिए सपा और कांग्रेस भी इन सीटों पर बीजेपी को पटखनी देने के लिए नीतीश को आजमाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है।
दक्षिण के वायनाड के अलावा कांग्रेस अपने दिग्गज नेता को उत्तर प्रदेश में भी लड़ाने की पक्षधर है। विपक्षी एकता की 2 मीटिंग और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास राहुल गांधी को लेकर बढ़ चुका है। वैसे भी अमेठी और बरेली गांधी परिवार का परंपरागत सीट रहा है। कांग्रेस यहां से हमेशा परिवार के सदस्य या उसके करीबियों को मैदान में उतारती रही है। जाहिर है 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश में विपक्षी पार्टी अपने 2 बड़े नेताओं पर दांव खेलने की सोच रही है। सपा तीसरे नेता के तौर पर मैदान में अखिलेश यादव और आरएलडी जयंत चौधरी को भी मैदान में उतार सकती है। पिछले 2 चुनावों में 70 और 64 सीट पाने वाली बीजेपी को 40 के आसपास समेटने की योजना पर विपक्षी पार्टियां सिरे से काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की योग्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी फिलहाल वायनाड से सांसद हैं। राहुल गांधी को एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ाकर उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसेज देने की तैयारी कांग्रेस कर रही है। अगर राहुल गांधी वापस अमेठी की तरफ मुड़ते हैं तो यह स्मृति ईरानी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस कवायद में आरएलडी, सपा और कांग्रेस का गठजोड़ बीजेपी को गंभीर चुनौती पेश कर सकता है। ऐसा बीजेपी विरोधी पार्टियां मानकर चल रही हैं। जेडीयू पिछले 12 साल में 2 बार अकेले दम पर यूपी में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन एक भी विधानसभा सीट पर अपना असर छोड़ न सकी। जाहिर है पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इक्की दुक्की सीट पर सिमटकर यूपी में हाशिए पर जा चुकी है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा का एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयोग पूरी तरह विफल रहा। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा भी साथ मिलकर बीजेपी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। यूपी में कुर्मी मतदाताओं में पकड़ अपना दल का है, जिसका नेता अनुप्रिया पटेल बीजेपी की घटक दल है। जाहिर है बीजेपी कुर्मी मतदाताओं पर मजबूत पकड़ बरकरार रखने के लिए कई और दांव खेल सकती है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को भरोसा है कि कुर्मी के बड़े चेहरे को विपक्ष उम्मीदवार बनाता है तो यूपी में खेल पलट सकता है और विपक्षी पार्टियां लाभान्वित हो सकती हैं। वैसे नीतीश आखिरी बार साल 2004 में बाढ़ और नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बाढ़ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वहीं नालंदा में उनकी जीत ने उन्हें लोकसभा तक पहुंचाया था। नीतीश ठीक 20 साल बाद दूसरे प्रदेश में उम्मीदवार बनते हैं, तो उनका असर बिहार में कैसे पड़ेगा ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगा। वहीं राहुल गांधी का अमेठी के अलावा वायनाड का चुनाव करना पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध में गया था और राहुल अमेठी से हार गए थे। माना जा रहा है कि 10 साल के बीजेपी के शासन के बाद एंटी इनकम्बेंसी चरम पर है, जिसको भुनाने नीतीश और राहुल यूपी के लोकसभा सीटों का चुनाव करते हैं तो विपक्ष के नेता जयंत और अखिलेश यादव की मदद से बीजेपी में अभेद्य किले को भेदा जा सकता है। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।